हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोड जीएस बाय शुभांगी। मैं हूँ शुभांगी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ एक्सट्रीमिस्ट्स इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, उनमें कौन से लीडर्स का ज़्यादा डोमिनेंस था। तो मॉडरेट्स फेज हमने डिस्कस कर रखा है। तो आज हम जानेंगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में, होम रूल लीग के बारे में एंड स्वदेशी के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो 20th सेंचुरी के बिगनिंग में एक न्यू और डिस्टिंक्ट लीडर्स जो साथ में खड़े हुए विच वर नोन एज एक्सट्रीमिस्ट लीडर, एंड उन्हें एक्सट्रीमिस्ट इसलिए कहा जाता था बिकॉज दे टुक वेरी अग्रेसिव स्टांस अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वो लोग एग्रेसिव स्टेप लेते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, उनके साथ, उनकी पॉलिसीज़ में साथ नहीं देते थे। अगर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों एक्सट्रीमिस्ट की गठन हुई, मॉडरेट्स तो थे ऑलरेडी। सो बेसिकली फ्रॉम ईयर 1905 टू 1918 एक्सट्रीमिस्ट फेज कहलाता है ये दौर जो है। तो इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कि जो मॉडरेट लीडर्स थे उनके बहुत सारे लिमिटेशंस थे। लिमिटेशंस एज इन कि जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं दे वर अग्रीइंग टू इट। दे नेवर डिमांडेड फॉर स्वराज, कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स मोस्टली यंग थे एंड दे वर रियली extensive, or you can say very expressive against those British policies through their writings. Mostly young थे, they were journalists, they were into writing newspapers and columns. तो उसी से वो लोग कम्युनिकेट करते थे और उसी से वो लोग अपनी बात पहुंचाते थे to the common masses. So extremist leaders वेरी एक्सटेंसिव इन द राइटिंग्स, और जितने भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ के जो डेटाज थे, स्टैटिस्टिकल डेटा हुआ या फिर उनके प्रीवियस रिकॉर्ड्स हुए, उनको देख के उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि इंडिया में तो कोई एज सच इम्प्रूवमेंट हो नहीं रहा है, रादर उनकी पॉलिसीज़ एंटी इंडिया ज़रूर लग रही हैं। तो ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिश इंडिया सरकार जो थी, ब्रिटिश इंडियन, तो उस टाइम इंडियंस के लिए एज सच कोई वेलफेयर का काम नहीं हो रहा था। उस टाइम पॉवर्टी भी बढ़ रही थी, वो अपने चरम सीमा पे थी, करप्शंस भी हाई थे ही, रादर हमें मिशनरीज देखने को और ज़्यादा मिल रही थी, एज इन की क्रिश्चियनिटी प्रमोट हो रही थी, या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो उसका अलग ही डोमिनेंस हो रहा था इंडिया में। हमारी खुद की कल्चर, हमारी खुद का जो सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा था, एंड इंडियंस वर एक्चुअली गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एंड ये उनका प्रोपेगेंडा था कम्प्लीटली। इट वॉज जस्ट द ब्रिटिश प्रोपेगेंडा विच वॉज एक्चुअली गेटिंग फॉलोड इन इंडिया। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं जिनके कारण राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हुआ। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो लोग मॉडरेट्स को 3 Ps कहते थे। मतलब उनके जो प्रोपेगेंडा था, लाइक जो मॉडरेट्स का जो नीति रहा है, तो उसे 3 Ps कहते थे। 3 P जो थे, सबसे पहले था पेटिशन, सेकंड था प्रोटेस्ट एंड थर्ड था प्रेयर। वो लोग चाहे तो पेटिशन फाइल करते थे या फिर ऐसे साइलेंटली प्रोटेस्ट करते थे, और या प्रे करते थे अगेंस्ट दोज ब्रिटिश पॉलिसीज एंड ऑल। तो उनका कभी भी ऐसे स्वराज जैसा कंसेप्ट रहा ही नहीं है मॉडरेट्स का। तो ये जो 3 P है, इन पे बेस्ड प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ तक एक बात बहुत ही क्लियर हो गई कि एक्सट्रीमिस्ट का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था स्वराज, वेयर एज मॉडरेट्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रूल अंडर द कॉलोनियल एम्पायर। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के बारे में अब हम जानते हैं। ये देश भर में अलग अलग जगहों से आते हैं। जैसे हम देखते हैं श्री अरबिंदो घोष को, जो कि बंगाल साइड से आते हैं। फिर हम लाला लाजपत राय को देखते हैं, हु वाज फ्रॉम पंजाब, जिन्हें पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब जैसे टाइटल्स दिए गए हैं। इन पे बेस्ड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और फिर हम बाल गंगाधर तिलक का देखते हैं, जिन्हें हम लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, जिनके नाम पे एक स्टेशन का नाम भी पड़ा है मुंबई में, लोकमान्य तिलक। एंड देन वी हैव बिपिन चंद्रपाल, हु वाज आल्सो हेलिंग फ्रॉम बंगाल इटसेल्फ।
तो ये साथ में जो ट्रायो है इन्हें लाल बाल पाल भी कहते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि जब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट हो रहा था 1928 के दौरान, तो उस बीच ही लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 में। सो नवंबर 1928 ऐसे आप याद रखें ना, इससे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट आता है कि लाला लाजपत राय जो है वो किनको एज अ पॉलिटिकल गुरु या पॉलिटिकल आइडल मानते थे। सो इट वाज मज़ीनी वाज द नेशन फादर ऑफ इटली। तो इनकी एक किताब है जिसको वो उर्दू में ट्रांसलेट किए थे, लाला लाजपत राय जी उर्दू में ट्रांसलेट किए थे, और उस किताब का नाम है द ड्यूटी ऑफ मैन। द ड्यूटी ऑफ मैन इज ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू एंड इट वाज डन बाय लाला लाजपत राय। तो अब हम जानते हैं श्री अरबिंदो घोष के बारे में, हु वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट लीडर फ्रॉम बंगाल इटसेल्फ, एंड आफ्टर द बंगाल पार्टीशन इन 1905 ही केम आउट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर फ्रॉम बंगाल। वैसे ही कुछ बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में भी है कि ही ऑलवेज बिलीव्ड इन सैक्रिफाइस, और इट्स लाइक कि डायरेक्ट चैलेंज करते थे ब्रिटिश को, ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट को। उनके सेंटिमेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, वो किसी से ऐसे लाइक डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं थे जस्ट बिकॉज उन्हें कोई धमकी पड़ जाए या फिर ऐसा कुछ पड़ जाए। सो दे वर वेरी प्रोमिनेंट लीडर्स, द लाल बाल पाल एंड वी सी अरबिंदो घोष, दे वर वेरी प्रोमिनेंट लीडर्स इस एक्सट्रीमिस्ट फेज में, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। इन पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑल्सो बाल गंगाधर तिलक वॉज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सो ये टाइटल जो है एक्चुअली वैलेंटिन कायरोल ने दी थी, इट्स चायरोल एक्चुअली, CHIROL। तो इन्होंने उनको ये टाइटल दिया था। ऑल्सो जब तिलक जी को जेल हो गई व्हेन ही वाज इन प्रिजन फॉर 6 years इन प्रेजेंट डे म्यांमार, और यू कैन से आप ऐसे याद रख लो कि मैंडले नाम की एक जगह है म्यांमार में जो कि प्रिजन था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब वो थे, वहाँ से उन्होंने एंटी ब्रिटिश आर्टिकल लिखना शुरू किया, न्यूज़पेपर जिसका नाम है केसरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो तिलक जी रोट गीता रहस्य फ्रॉम दैट मंडेल प्रिजन इटसेल्फ, एंड स्टार्टिंग जो ये हम लोग महाराष्ट्र में फील करते हैं शिवाजी महोत्सव और गणपति फेस्टिवल। सो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डोमिनेंस बढ़ने लग गया था, बट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, दे वर कम्प्लीटली एंटी वेस्ट, एंटी ब्रिटिश। गणपति फेस्टिवल है, इनकी ये जो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म है ये कहाँ से उत्पन्न हुई? तो ये बेसिकली उत्पन्न होती है तिलक जी के कॉन्ट्रीब्यूशन से। इन्होंने आर्टिकल्स लिखे, इन्होंने न्यूज़पेपर कॉलम्स लिखे। सो दीज ऑल एक्चुअली कनेक्टेड विद द इंडियन मासेज, एंड सो वी कैन सी कि एक नेशनलिज्म की जागरूकता हो रही है। तो इस टॉपिक से सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है कि कौन से लीडर्स मॉडरेट्स के थे और कौन से लीडर्स एक्सट्रीमिस्ट के थे, ये आपको ऐसे बाइफरकेट करके आपको याद करना पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस उनको कौन कौन से टाइटल्स मिले, उनके कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे, या फिर क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। इसका हम क्वेश्चंस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे।